अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टिप्स पसंद आएंगी, चाहे घर की सफाई सुथराई का मसला हो या फिर हुस्न को निखारना हो या किचन का कोई मसला हो। इन सबसे मुतल्लिक कोई ना कोई मैं रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं। इस्त्री के लिए बेहतरीन टोटका। काम वाले या कढ़ाई वाले कपड़े आसानी से इस्त्री करने के लिए मेज़ पर तौलिया बिछाकर कपड़ों को उल्टा करके इस्त्री करें। यानी जैसे काम वाले, कढ़ाई वाले या लेस वाले कपड़े होते हैं ना, उनको इस्त्री करना बड़ा मुश्किल होता है। कभी लेस के चिपकने का भी ख़तरा रहता है कि वो जल ना जाए या काम ना ख़राब हो जाए सूट का। तो उसके लिए आप क्या करें कि इस्त्री वाले कपड़े के ऊपर, जहाँ आप कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, तौलिया बिछाएं। उसके ऊपर जो कपड़े इस्त्री करने हैं काम वाले, उनको उल्टा करके इस्त्री कर लें। ना काम ख़राब होगा और ना ही लेस जो है उसके जलने का ख़तरा होगा। बड़ी आसानी से इस्त्री हो जाएंगे। कपड़ों की बेहतरीन धुलाई के लिए, कपड़ों की बेहतरीन धुलाई के लिए मशीन को कभी भी ओवरलोड ना करें। इस तरह अगर आप ओवरलोड करते हैं ना तो सरफ भी अच्छे से नहीं निकलता है और दाग धब्बे भी अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। कपड़ों को बेरंग होने से बचाने के लिए इनको उल्टा करके धोएं। इसके अलावा कपड़ों का रंग ख़राब ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे कि पहली बार अगर आप गहरे रंग के कपड़े धो रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है कि कपड़े धोते वक्त ठंडे पानी में नमक मिला लें। इससे कपड़ों का रंग पक्का होता है। इसके अलावा गहरे रंग के कपड़े जो बहुत दफ़ा धुल चुके हों और उनके कलर भी ख़राब हो गए हैं, तो उनमें चमक लाने के लिए भी ये अमल मुफीद है। इसके अलावा जो गहरे रंग के कपड़े हैं, डार्क कलर्स के कपड़े हैं, उनको आप धूप में खुश्क ना करें। उनके कलर्स ख़राब होते हैं, उनको साए में खुश्क करें। और सफ़ेद रंग के कपड़ों को आप धूप में खुश्क करें। पंखों के लिए, पंखों को साफ करने के बाद अगर इनके किनारों पर मिट्टी का तेल लगा दिया जाए तो पंखों को जंग नहीं लगता और पंखे नए जैसे रहते हैं। टांगों के दर्द के लिए, अच्छा जी, टांगों के दर्द के लिए ये एक बहुत ही पुरअसर रेमेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। इसके लिए आपने क्या करना है कि एक छोटा चाय का चम्मच हल्दी लेकर इसे नीम गर्म तिल के तेल में डालकर आपने पेस्ट सा बना लेना है और फिर लगाना है। टांगों के दर्द में आराम के लिए एक बहुत ही मुफीद नुस्खा है, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है ये। कुदरती निखार के लिए आसान हल, कुदरती निखार के लिए आसान हल ये भी एक अच्छी रेमेडी है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने एक प्याली में केले के टुकड़े करके उसे कुचल लेना है, ठीक है। अब इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आपने एक बड़ा ज़बरदस्त सा फेस पैक रेडी कर लिया है। इसको आपने अपने चेहरे पर लगा लेना है। 15 मिनट तक आप लगा रहने दें, फिर चेहरा धो लें। इस पैक से आपके चेहरे पर कुदरती निखार आएगा और स्किन आपकी साफ शफाफ हो जाएगी। इसके अलावा स्किन आपकी नरम मुलायम हो जाएगी, चेहरे पर ग्लो आएगा और दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए भी ये मुफीद है। बाथरूम की सफाई, टाइल्स, अच्छा जी, बाथरूम, ये जो मैं रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, चाहे आपकी बाथरूम की टाइल्स कितनी भी मैली कुचैली क्यों ना हो, उन पर जगह जगह दाग हों, उनको सबको साफ़ करने के लिए और टाइल्स में शाइन पैदा करने के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है और आसान भी है। बाथरूम की टाइल्स को साफ़ करने के लिए आपने लिक्विड डिटर्जेंट में आपने बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और जब झाग बन जाए तो स्पंज की मदद से आप बाथरूम की टाइल्स पर लगा दें। आधा घंटा लगा रहने दें, इसी तरह बाथरूम को छोड़ दें। उसके बाद आपने गर्म पानी में थोड़ा सा सिरका डालकर ना उससे फ़र्श को धो लेना है। तमाम मैल कुचैल जो है वो साफ़ हो जाएगी और टाइल्स में भी चमक आ जाएगी। सब्ज़ी तरोताज़ा रखना, पानी में सिरका मिलाकर अच्छी तरह से सब्ज़ी के ऊपर छिड़क दें। सब्ज़ी मुरझाएगी नहीं और ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहेगी। फ्रीज़र की सफाई, फ्रीज़र की सफाई करनी हो तो इसकी दीवारों पर जमी बर्फ़ पिघलने में ना बहुत वक्त ले लेती है। जैसे इसमें वो आपको गर्म पानी बार बार डालना पड़ता है या फिर छुरी या कांटे का आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक है फ्रिज के लिए। इससे आपकी फ्रिज ख़राब भी हो सकती है। तो इसके लिए आप छुरी कांटों का तो इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। आप इसके लिए क्या करें कि एक गर्म पानी का प्याला लें और उसको आप फ्रीज़र में रख दें। उसकी जो भाप से है, उसकी हीट से है, जो वो बर्फ़ जो है बड़ी आसानी से और जल्दी जल्दी पिघलना शुरू होगी। अगर आप पानी का प्याला ठंडा हो जाए तो आप उसे दोबारा गर्म करके भी रख सकते हैं। बर्फ़ आपकी जो है वो मिनटों में पिघल जाएगी और फ्रीज़र की सफाई करनी बहुत ही आसान हो जाएगी। चॉपर और ब्लेंडर जो के ब्लेड जो हैं उनको तेज़ करने के लिए आप क्या करेंगे। अगर चॉपर और ब्लेंडर का घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उनके ब्लेड शुरू में तो शार्प होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो हैं वो थोड़े से ख़राब होते जाते हैं। तो उनको तेज़ करने के लिए आप हर माह थोड़ा सा नमक डालकर 5 मिनट के लिए ब्लेंडर को चला लें। इनके ब्लेड जो हैं वो तेज़ हो जाएंगे। इसके अलावा सालन में मिर्चें कम करने के लिए, सालन में अगर मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो क्या करेंगे, आपके फेंटा हुआ दही या दूध डाल दें, मिर्चें कम हो जाएंगी।
और अगर आपके पास दूध या दही नहीं है या आप ये नहीं डालना चाहते तो आप अगर नींबू का रस भी डाल देते हैं तो इससे भी मिर्चें जो हैं वो कम होती हैं। बर्तनों से हल्दी के दाग दूर करने के लिए इन्हें बेसन से रगड़ कर धोएं। हल्दी के दाग जो है वो साफ हो जाएंगे। शीशे की तरह साफ फर्श, घर के फर्श को आपने चमकाने के लिए, अच्छा ये रेमेडी आपके घर के फर्श को साफ करने के लिए, चमकाने के लिए और जरासीमों का खात्मा करने के लिए बहुत ही मुफीद है। फर्श को चमकाने के लिए पहला काम आपने ये करना है कि आपने एक बाल्टी भर लेनी है पानी से, फिर इसमें नमक 1 कप आपने डाल लेना है, तकरीबन 1 कप डालने पूरे घर का करना है आपने साफ। तो उसके बाद सिरका डाल लेना है, आधा कप बर्तन धोने वाला लिक्विड डालना है। अगर लिक्विड ना हो तो आप साबुन भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुन अगर आप डाल रहे हैं ना तो फिर उसको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, पूरा अंदर घुल जाना चाहिए। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर मलमल के कपड़े से पूरे घर का फर्श साफ कर लें। इससे क्या होगा, आपके घर का फर्श चमक उठेगा और दूसरे नंबर पे जिसमें जो हमने सिरका डाला था उससे जरासीमों का भी खात्मा होगा, साथ दाग धब्बे भी साफ करेगा ये। और आज की रेमेडीज़ में से कौन सी रेमेडी आपको अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया।